नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में। आज की खबरों में आप जानेंगे कि कोरोना वायरस के मामले में भारत किस नंबर पर आ पहुंचा है और वहीं बाबा रामदेव की दवा से हुए लाखों कोरोना पॉजिटिव लोग ठीक। जानिए हर खबर को विस्तार से। और अगर आप भी हैं 8वीं पास तो कर सकते हैं जॉब के लिए अप्लाई। यहाँ निकले हैं बम्पर ऑफर। और क्यों इस बार लाल बाग के राजा गणपति बप्पा का पंडाल पर छिड़ी हुई है बहस। साथ ही और भी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को आज आपके लिए लाए हैं। हर खबर को बड़ी बारीकी से जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं चीनी बीमारी से संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 6,52,020 हो चुकी है। वहीं 3,59,896 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं 17,448 लोगों की इस संक्रमण से मृत्यु हो चुकी है। और जैसे जैसे मैं आपको इस संक्रमण से बीमार हुए मरीजों की संख्या बता रही हूँ, वैसे वैसे इस संक्रमण से और लोग भी बीमार हो रहे हैं। चीन को कंगना का करारा जवाब। आइए जानते हैं कंगना ने ऐसा क्या कहा। बॉलीवुड की क्वीन कही जाने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी बेबाकी बयानों के लिए जानी जाती है। हाल ही में कंगना रनौत का एक वीडियो जोरों शोरों से वायरल हो रहा है, जिसमें वह हाल ही में हुए चीनी ऐप पर बैन को लेकर भारत सरकार का शुक्रिया अदा करती हुई दिखाई दी। आपको बता दें, कंगना रनावत ने अपने वीडियो में कहा, अगर कोई हमारे हाथ की उंगलियां काट ले तो हमें कैसा लगेगा। दरअसल आपको बता दें, भारत सरकार ने चीन के जासूस कहे जाने वाले 59 ऐप पर बैन लगा दिया है। ऐसे में कंगना ने सरकार के फैसले पर हो रही सियासत के बीच आवाज उठाई है। कंगना सरकार के समर्थन में है। उन्होंने कहा, इन ऐप के बंद हो जाने से अधिकतर लोग खुश हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में दखल बढ़ता जा रहा था। ऐसे में ऐसा कदम उठाना बहुत जरूरी था। नेपाल के रास्ते जासूसों की घुसपैठ कराने की साजिश रची जा रही थी। इस समय से भारत चीन में हो रहे हिंसक झड़प में चीन ने अपने 2 जासूसों को भारत में घुसाने की कोशिश की है। ऐसे में इन दोनों जासूसों को पकड़ लिया गया है। जहां बताया जाता है दोनों जासूस तिब्बत के रहने वाले हैं, जहां एक जासूस चीन के मुख्य सेना का स्पेशल एजेंट बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरा तिब्बती अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में कुछ स्थानीय संभवसारी लोगों से अच्छे संबंध रखता है। ऐसे में कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर भारत से इनके ऐसे संबंध कैसे हो सकते हैं। आपको बता दें, दस्तावेजों के हवाले से चीनी जासूस का खुलासा किया गया है। कोरोना वायरस के मामले में भारत पहुंचा इस नंबर पर। कोरोना वायरस के मामलों के हिसाब से भारत ने बुधवार को ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया और दुनिया का चौथा सबसे प्रभावित देश बन गया। पिछले 24 घंटों के रिकॉर्ड में 17,400 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और वहीं लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक इस महामारी से करीब 3 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। लगातार 8 दिनों से 1600 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 5,85,493 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 1 लाख की मौत हो चुकी है, जबकि 3,47,979 लोग ठीक भी हुए हैं। अमेरिका, ब्राजील, रूस के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत चौथे स्थान पर आ गया है। भारत में कोरोना मामले के बढ़ने की रफ्तार में दुनिया में तीसरे नंबर पर बनी हुई है। अमेरिका और ब्राजील के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मामले भारत में दर्ज किए जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को राम मंदिर भूमि पूजन का आमंत्रण। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है, जहां राम मंदिर और मस्जिद को लेकर कई समय से बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में राम जन्मभूमि के अध्यक्ष नाथरा गोपाल दास ने राम जन्मभूमि पूजन के लिए सावन के पावन महीने को देखते हुए राम जन्मभूमि का पूजन करवाने का आयोजन रखा है। ऐसे में उन्होंने राम जन्मभूमि अयोध्या में पूजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक न्योता को स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि वे अवश्य ही इस भूमि पूजन में पहुंचेंगे। योगी रामदेव बाबा की दवा हुई कारगर साबित, अब आगे बढ़ेगा दवा का काम। आपको बता दें, कोरोना वायरस से पूरे देश में महामारी फैली हुई है। ऐसे में कई रिसर्च से कोरोना वायरस को मात देने वाली दवा बनाई जा रही है और हाल ही में योगी रामदेव बाबा ने कोरोनिल नाम की एक दवा बनाई है, जिससे लाखों की संख्या में कोरोना पीड़ित लोग ही ठीक किए जा चुके हैं। ऐसे में अब इनकी दवाओं के काम को आगे बढ़ाया जाएगा और कोरोना पीड़ित लोगों के लिए दवा बनाई जाएगी। आपको बता दें, रामदेव बाबा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी ये दवा गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा को मिलाकर बनाई जाती है और इस पर काफी रिसर्च भी हो चुकी है और ये किसी भी तरीके से मरीज के लिए हानिकारक साबित नहीं हो सकती और ये दवाई कोरोना के लिए बेहद ही अच्छी पहल होगी।
तमिलनाडु प्लांट में बड़ा धमाका, अचानक हुआ धमाके में कई लोग हताहत। जी हां, आपको बता दें तमिलनाडु के प्लांट में अचानक एक बड़ा धमाका हो गया, जिससे बताया ये जा रहा है कि वहां 17 लोग घायल हो गए हैं। न्यू वैली थर्मल प्लांट में कुछ लोगों की फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये धमाका अचानक हो गया और ऐसे में कई लोग हताहत हो गए हैं, लेकिन इस धमाके की अभी तक कोई वजह नहीं बताई जा रही। इस धमाके की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि आगे की वीडियो में आप जानेंगे कि भारत के समर्थन में अमेरिका ने क्या कहा और कहा 8वीं पास वालों के लिए बम्पर भर्तियां निकली है। भारत ने चीन के ऐप के खिलाफ जो कार्रवाई की है, उस पर अब अमेरिका ने भी किया समर्थन। चीनी ऐप की सफाई के लिए भारत ने जो तरीका अपनाया है, वो देश की संप्रभुता को बढ़ाने का काम करेगी। इसके साथ ही भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी इजाफा होगा। चीन से जुड़े 59 ऐप को भारत द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के फैसले पर अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम कुछ मोबाइल ऐप पर भारत के प्रतिबंध का स्वागत करते हैं, जो सीसीपी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के निगरानी राज्य में सहायक के रूप में कार्य करते हैं। वहीं भारत में टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध की चर्चा अमेरिका में भी हो रही है और कुछ सांसद इसका समर्थन कर रहे हैं। इन सांसदों ने अमेरिकी सरकार से इस पर विचार करने की अपील की है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि छोटे छोटे वीडियो शेयर करने वाले ऐप किसी भी देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। अगर आप भी हैं 8वीं पास, तो मिल सकती है आपको नौकरी, भर सकते हैं ये फॉर्म। दोस्तों, आपके लिए गुड न्यूज है, अगर आप भी हैं 8वीं पास तो जॉब के लिए भारत सरकार द्वारा निकाले गए फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म ग्रुप बी और डी पदों के लिए बताई जा रही है। आपको बता दें, अगर आप हैं 8वीं पास तो आप भी फॉर्म भर कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं 20,000 से ज्यादा की नौकरी। इन पदों के लिए आपको किसी तरह का कोई लिखित एग्जाम नहीं देना होगा। लाल बाग के राजा गणेश पंडाल को लेकर बड़ा फैसला, इस साल नहीं मनाया जाएगा गणेश चतुर्थी। लाल बाग के राजा गणेश पंडाल को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने इस साल गणेश पंडाल को लेकर उसका समर्थन न करते हुए बल्कि एक 11 दिन ब्लड डोनेट कैंप और प्लाज्मा थेरेपी का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि गणेश पंडाल को कोरोना वायरस के चलते नहीं लगाया जाएगा। सालों से चल रही परंपरा को खंडित करते हुए केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। उन्होंने इस परंपरा को खंडित करते हुए जनता की सेवा करने का फैसला संस्था को दिया है, जिससे गणपति बप्पा के भक्त तो थोड़े नाराज होंगे, लेकिन कोरोना वायरस को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। तो दोस्तों, आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।